लोकसभा में 543 सांसदों में से 251 सांसद तो ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 170 सांसद ऐसे हैं जिन पर इतने गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं कि उनके लिए 5 साल की सजा या उससे ज्यादा की कैद हो सकती है। फिलहाल बात करें केरल की, तो केरल में 20 में से 19 एमपी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खैर, ये तो हो गया इंडियन पार्लियामेंट और केरला के एमपीज के क्रिमिनल केसेस का डेटा। फिलहाल और स्टेट कहाँ स्टे करते हैं, आइए जानते हैं। तेलंगाना के 17 में से 14 यानी 82%, ओडिशा के 21 में से 16 यानी 76%, झारखंड के 14 में से 10 यानी 71% और तमिलनाडु के 39 में से 26 सांसदों यानी 67% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल निचली अदालतों और एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की रफ्तार धीमी है, जिससे फैसले नहीं हो पाते। एमिकस क्यूरी विजय हंसानिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश के दूसरे राज्यों में बार बार सुनवाई टाल दी जाती है, जिसकी वजह भी नहीं बताई जाती। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि देश में 44% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अकेले केरल में 135 विधायकों में से 95 पर क्रिमिनल केसेस, बिहार में 242 विधायकों में से 161 यानी 67% विधायकों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में शामिल नेताओं को जेल होती है, लेकिन जब छूट कर आते हैं तो कुछ साल बाद फिर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। कुछ तो जेल से ही चुनाव लड़ने लगते हैं, लेकिन अब इस पर रोक लग सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है। सजा पूरी करने के बाद दोषी राजनेता फिर से सांसद या विधायक कैसे बन सकते हैं? ऐसे लोग देश का कानून कैसे बना सकते हैं? अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के सवाल से साफ संकेत मिलता है कि क्रिमिनल्स के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, लेकिन इसकी गंभीरता भी समझिए। दरअसल जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, एक बार जब किसी को दोषी ठहरा दिया गया तो ऐसे लोग संसद या विधानसभा में वापस कैसे आ सकते हैं? इसका जवाब उन्हें देना होगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से हितों का टकराव है। क्योंकि जो राजनेता कानूनी तौर पर दोषी हैं, वे कानून कैसे बना सकते हैं? हम इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है कि क्या दोषी सांसदों और विधायकों पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 हफ्ते में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इस मामले पर 4 मार्च को सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह पिटीशन दाखिल की है। उन्होंने मांग की है कि जो नेता दोषी ठहरा दिए जाए, उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, वे कभी सांसद विधायक न बन पाए। इस याचिका में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 8 को भी चुनौती दी गई है, जो दोषी राजनेताओं को जेल की सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोकती है और दोषी व्यक्तियों के राजनीतिक दलों के पदाधिकारी होने के मुद्दे को भी उठाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी खबर जंक्शन। इसी के साथ मैं चांदनी विदा लेती हूँ आपसे। धन्यवाद।